असदुद्दीन ओवैसी अपने बूते देश में भाईचारा बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच में और कौमी एकता मजबूत बने, इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? आपका रोड मैप क्या है? नहीं, हम देखिए, हम सब पर जिम्मेदारी है कि हम नफरत की राजनीति ना करें। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को दूर करें जो जहर फैलाने का काम करते हैं, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है। भाई, इतना बड़ा बकवास अनाप शनाप उनके नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर ने किया, प्रधानमंत्री एक जुमला नहीं बोलेंगे, एक बात नहीं बोलेंगे। भाई, मैं 20 करोड़ मुसलमानों क्या प्रधानमंत्री है ना? क्योंकि ये कंक्लूजन की तरफ जा रहा है असद भाई। इसलिए मैं कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा ग्लोबल कर रहा हूं। देखिए, एब्सोल्यूशन में हम अपने घर में 36 चीजें देख सकते हैं, उनमें नुक्ताचीनियां कर सकते हैं, वो हम करेंगे, उसमें सुधारेंगे। लेकिन जब हम कंपैरिजन में देखते हैं कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी कितनी थी आजादी के समय और आज कितनी है, क्या है, जब हम देखते हैं, एक सेकंड, कितनी थी? आप गलत कह रहे हैं। देखिए, फिर 84% से 79% हिंदुओं के संदर्भ में, सर देखिए, 10% से 15 से 20%। सर मैं एक बात, मैं इस पे आपको रुकना पड़ेगा। पहले सेंसस से लेकर अब तक, टीएफआर का कैलकुलेशन से लेकर अब तक, आप बताइए क्या है? यही तो आपकी गलती है। बताइए भाई, आपकी गलती। मेरी जानकारी यह है कि जब आप कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान का हाल देखते हैं, तो वहां माइनॉरिटी जो हिंदू हैं, देखिए अब आप पाकिस्तान पे आ गए। मैं इसलिए आ गया, आप आ गए पाकिस्तान पे। मैं कंपैरिजन, आपको इतनी मोहब्बत क्यों पाकिस्तान? मैं कंपैरिजन सर, इसी देश में इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान से? मोहब्बत नहीं, आपकी इस धरती का और आपका ही हिस्सा रहा है पाकिस्तान इस देश का एक समय हिस्सा रहा है। वो काट कर अलग किया गया है। क्या इस बात से आप मुकर सकते हैं? अरे भाई, जिन्होंने काटा उनको पूछिए ना, उनको पूछिए। आपको पाकिस्तान के जाने से दर्द नहीं हुआ क्या सर? सुनिए, मेरा जो बुजुर्ग थे, मेरे आबो अजदाद थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान को। 75 साल की आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं। अगर मैं उसमें चला गया, पूछ रहे हैं पाकिस्तान, तो फिर अगर उतने पहले चला गया तो फिर रजाकार की बात आएगी। फिर कौन रहना चाहता था हिंदुस्तान के साथ या पाकिस्तान के साथ, इस पे चले जाए। दिनेश भाई, एक मिनट। देखिए, पाकिस्तान के जो चाहने वाले थे वो पाकिस्तान चले गए, और जब मुसलमानों को उस जमाने में जो वोटिंग राइट था, किसको था वोटिंग राइट? सुनिए एक बात, उन लोगों को हिंदुस्तान में नहीं, उन लोगों को वोटिंग राइट था जिनके पास जमीन थी, जो नवाब थे, फ्यूडल लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, इनकम टैक्स थे। आम मुसलमान को वोट डालने का राइट नहीं था। ये तो बाद में मिला हमको यूनिवर्सल सफरेज का राइट। अब आप पाकिस्तान की जिम्मेदारी मुझ पे डालेंगे? नहीं, दिनेश भाई सुनिए, इस्लाम को मानने वाले जिन देशों में रह रहे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने पाकिस्तान की जिम्मेदारी मुझ पर डाली। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुगलों की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं डाली। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आपने बात को फिर अपने हिसाब से टर्न एंड ट्विस्ट किया और अपनी तरफ आप ले गए। मेरा वो मंतव्य नहीं था, फिर से मैं बता दूं। लेकिन अब देखिए, क्योंकि वक्त समाप्त हो गया है, तो आखिरी चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान कौमी यकजहती के मामले में कोई ऐसा मंत्र दे सकता है जो पूरे विश्व के लिए शांति मंत्र बन सके? बिल्कुल। पहला काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाए। चलिए, वो तो एक्ट में हमारे, बुला लीजिए, आप बुलाइए। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग प्रधानमंत्री बुला लीजिए, उसमें हम भी मेंबर हैं, सब मेंबर हैं। उससे जो पैगाम निकलेगा ना, पूरे देश में उसका असर होगा। प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए, मैं जाने तैयार हूं। आप बताइए प्रधानमंत्री को जब मिलेंगे रात में आप। असदुद्दीन ओवैसी, उनके पास उनके हिसाब से तकलीफें, उनकी निगाहें खास तौर की तकलीफें देखती हैं, और उसका इलाज भी उनके हिसाब से, उसका प्रिस्क्रिप्शन जो है वो उनका अगर आप देखेंगे तो कुछ और पढ़ने में मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर जो बात है वो ये कि मौजूदा जिन दुश्वारियों को हम झेल रहे हैं, अगर उसमें से सार्थक रूप से हमने ये निकाल लिया नीर शीर विवेक से कि कहाँ हम कमजोर हैं, किन चीजों को सुधारेंगे तो हमारे आने वाले दिनों में बेहतरी हो सकती है, अगर ये हमने समझ लिया तब तो ठीक है। और अगर पूर्वाग्रहों के साथ हम रहे तो फिर ये ट्रेडमिल की दौड़ हो जाएगी, जिसमें विस्थापन नहीं होगा, बस एक जगह दौड़ रहे होंगे।